हम सॉल्व कर रहे हैं 13 मार्च की थर्ड शिफ्ट का क्वांट सेक्शन। तो हमें फर्स्ट क्वेश्चन में चार्ट दिया हुआ है दो कंपनीज के बीच में J&K 5 ईयर्स के लिए, और यहाँ पे P1 माइनस P2 निकालना है। P1 क्या है? डिफरेंस बिटवीन द एवरेज सेल्स ऑफ J है मेरी ब्लू वाली, एवरेज सेल्स ऑफ J इन D एंड E, J का D एंड E 1000, यानी ये मेरी पहली वाली 500 है, इसमें 1000 का एवरेज निकालेंगे तो वो 500 हो जाएगा। एंड द एवरेज डिफरेंस निकालना है 500 माइनस एवरेज ऑफ K एंड ऑफ K इन G एंड H यानी 700 का हाफ 350, मुझे इनका डिफरेंस बताना कितना हो जाएगा 150। मेरा P1 150 है। वट इज़ द एवरेज सेल्स ऑफ K इन ऑरेंज, K कितना है रेड वाला, ये हो जाएगा 21 की 31 35 और 3 3800 मेरा इसका कंप्लीट हो जाएगा। एवरेज सेल निकालेगा कितना, 1 2 3 4 5 बाई 5, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 760 हो जाएगा ना, 760 हो जाएगा। अब मुझे ये मेरा आ गया P2, मुझे क्या बताना है P2 माइनस P1, तो 760 माइनस 150, ये कितना हो जाएगा 610। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेंथ विड्थ एंड हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड दी हुई है, व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया। टीएस से क्या होता है किसी क्यूबॉइड का, ट्वाइस ऑफ LB इंटू BH प्लस HL, तो ट्वाइस ऑफ LB क्या होगा 18 इंटू 12, ये कितना हो जाएगा 18 इंटू 12 216 प्लस B इंटू H कितना हो जाएगा 120, और फिर H इंटू L, मतलब ये हो जाएगा 180, तो ये हो जाएगा 300 और 516 इंटू 2 कितना हो जाएगा 1032। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पीड ऑफ अ ट्रेन इंक्लूडिंग स्टॉपेज इज 75 किलोमीटर पर आवर एंड एक्सक्लूडिंग स्टॉपेज द स्पीड ऑफ अ ट्रेन इज, देखिए इसने बोला कि एक ट्रेन है उसकी नॉर्मल स्पीड है 90 किलोमीटर पर आवर, लेकिन जब वो बीच बीच में स्टॉपेज लेके रुकती है तो उसे उसकी स्पीड कितनी हो जाती है 75 किलोमीटर पर आवर। अब उसका मतलब ये नहीं कि उसकी स्पीड 75 किलोमीटर पर आवर, उसका मतलब यह है कि उसने जैसे बीच में कुछ स्टॉपेज लिए हुए होंगे, तो एक हार में उसने कुछ कम डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, मतलब फॉर एग्जांपल उसने एक हार में 7 अपनी नॉर्मल स्पीड से, तो जो उसकी स्पीड है 90 किलोमीटर पर आवर, उसी स्पीड से वो 90 किलोमीटर ट्रेवल कर ले रहा है 1 घंटे में। लेकिन जब वो बीच बीच में बार बार रुकेगा तो मतलब 90 किलोमीटर तो नहीं ट्रैवल कर पाएगा ना, तो उसके सिर्फ 75 किलोमीटर ही ट्रैवल कर पा रहा है 1 घंटे में। उसने बोला अब उसकी नई स्पीड कितनी हो रही है स्टॉपेज के साथ 75 किलोमीटर पर आवर। अब इसे सही से समझते हैं कि अगर मैं एक आर के लिए लूँ तो पहले मतलब अब कितना ट्रैवल कर पा रहा है 75 किलोमीटर एक आर में सिर्फ उस स्टॉपेज को इंक्लूड करके, लेकिन अगर 1 आर में नॉर्मल स्पीड से कितना कर पा रहा था 90 किलोमीटर, डिफरेंस कितने का आ गया 15 किलोमीटर का डिफरेंस फ़र्क आ गया मेरा। अब वो अपनी इस 15 किलोमीटर को, अगर वो अपनी नॉर्मल स्पीड जो उसकी 90 किलोमीटर पर आ रहा है, जो उसकी स्पीड 90 किलोमीटर पर आ रहा है, उसको इस टाइम को कितनी देर में कवर कर लेगा, ये हो जाएगा 1/6 आवर, यानी अगर मैं इसे 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 10 मिनट्स, 60 से 10 मिनट्स आ जाएगा। तो यहाँ से आ गया मेरा कि वो हर एक आवर में 10 मिनट्स रुक रहा है, मतलब अब वो 10 मिनट्स रुक रहा है पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ट्रायंगल दिया हुआ है PQR दिया हुआ, P और QR दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है, PQR इज सिमिलर टू ABC, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V। देखिए जो यहाँ P के एंगल की वैल्यू होगी वो A की होगी, जो Q की होगी वो B की होगी, जो C का होगा वही जो R का होगा वो C का होगा। तो P और R मुझे दिए हुए, ठीक है, और यानी मुझे A और C दिए हुए क्योंकि सिमिलर है ना, और मुझे B की बतानी है, यानी मुझे Q निकालना है। तो Q क्या होगा 46 प्लस 64 कितना हो गया 110, और यहाँ से मेरा Q आ जाएगा 70 कैसे, क्योंकि सम ऑफ ऑल एंगल्स 180 होता है, तो Q हो गया 70। अब Q 70 है तो Q इज इक्वल टू B, तो B भी मेरा 70। नेक्स्ट क्वेश्चन, the length of base of a triangle is 10 cm and altitude of from the same base is 8, what is the area। यहाँ पे मुझे ये हाइट दी हुई है और ये बेस दिया हुआ है। एरिया क्या होता है ट्रायंगल का, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, हाफ ऑफ बेस कितना दिया हुआ है 10 और हाइट है 8, ये कितना हो जाएगा 540 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट परसेंट डिक्लाइन फ्रॉम अगस्त टू सितंबर, मुझे डिक्लाइन बताना है कितना परसेंट है। देखिए अगर मैं इसका एक चीज़ यहाँ पे, या तो मैं इसको कैलकुलेट करूँ ये कितना हो जाएगा 18, मगर इसको 3475 1875 006 और ये हो जाएगा 1, या तो मैं इसको ऐसे 1600/3475 निकाल लूँ इसको, या तो मैं, या फिर मैं इसमें ना एक मतलब इसको ध्यान से देखने पर कर भी सकता हूँ। मैं कैसे कर सकता था इसे कि ये 3400 है, 3400 का 50% कितना होता है 1700 होता है ना, तो डिक्रीज कितना का हुआ 50 का। अब अगर मैं इसको 1600 करता हूँ तो डिक्रीज कितने का होगा, तो ये 1600 का डिक्रीज कितना का होगा, यानी अगर मैं इसको 1600 कर दूंगा ये है कितना इसका 50 प्लस समथिंग परसेंट, ये कुछ मतलब 50 प्लस एक्स्ट्रा डिक्रीज हो गया ना ये, और अगर इसमें 18 कर दूंगा तो 50 माइनस समथिंग, मतलब कुछ 50 समथिंग डिक्रीज हो गया, तभी तो ये 1800 हो गया।
50% तो मेरा कितना था 1700, और 50 से मतलब अगर 1700 से एक्स्ट्रा घट रहा है तो 50 प्लस इंक्रीमेंट डिक्रीज हो रहा है, और यहाँ पे 1800 हो रहा था कम हो रहा है। तो यहाँ से अगर मैं इसको रफली आइडिया लूँ तो ये 50 में से कुछ कम हो रहा होगा, मतलब उसी की रफली आइडिया, मतलब 50 से तो बड़ी वैल्यू नहीं होगी ना डिक्रीमेंट इसका, जो डिक्रीज हो रहा है इसका इस यहाँ से, जो मेरा यहाँ से डिक्रीज हो रहा है 34 से 18 पे, 1800 पे, जब 75 पे, तो वो 50 से बड़ी तो होगी नहीं, तो यहाँ से मेरे दो तो वैल्यू कैंसिल ही हो गई। और एक चीज़ और पता लग रहा है कि ये सिर्फ बिल्कुल 50 के आसपास ही है, मतलब 50 से थोड़ा ही कम होगा, तो 33 तो होगा ही नहीं बिल्कुल भी, यहाँ से मेरे होगा। या तो आप प्रॉपर इसको कैलकुलेट कर लीजिए अगर आपके पास टाइम है, जबकि जरूरत नहीं है क्योंकि ऑप्शन दूर दूर है और ये 50 से बड़ा होगा नहीं, ठीक है 50 से बड़ा होगा नहीं तो ये तो पहले कैंसिल हो गए दो, और बचे दो, उनमें से ये वैसे ही बहुत दूर है, तो ये आंसर होना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एक्सपेंशन बताना, ए माइनस बी का होल क्यूब, ये होगा ए क्यूब माइनस 64 माइनस 3ab इंटू माइनस 3a स्क्वायर इंटू बी, ये प्लस ये होगा प्लस प्लस 3a इंटू बी स्क्वायर हो जाएगा 16, ये कितना हो जाएगा ए क्यूब माइनस 64, ये माइनस 12 जाएगा माइनस 12a स्क्वायर प्लस 48a। ये मेरा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए क्यूब माइनस 64 माइनस ये वाला ऑप्शन है मेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरेज एज ऑफ हस्बैंड, देखिए हस्बैंड वाइफ एंड चाइल्ड की एवरेज एज 2 ईयर्स अगो 28 थी। अब 2 ईयर्स अगो 28 थी तो 2 साल बाद कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी उनकी आज की डेट में सारों की एवरेज ईयर्स, क्योंकि जब सबकी एक साथ बराबर मतलब सब में 2 साल ऐड करूँगा तो एवरेज एज में भी 2 साल ऐड हो जाता है, एक प्रॉपर्टी होती है एवरेज की। तो अब उनकी 2 साल बाद सबकी एवरेज एज 30 हो गई है, तो सबकी सम एज का सम कितना हो गया हस्बैंड वाइफ और चिल्ड्रन का 90। अब मुझे एक और चीज़ दिया था, एवरेज एज ऑफ हस्बैंड एंड द चाइल्ड, हस्बैंड एंड चाइल्ड की एवरेज एज कितनी दी हुई है 5 ईयर्स हो, तो 5 ईयर्स बाद मतलब आज की डेट में कितनी हो जाएगी 21 प्लस 5 26, ये 26 दी हुई है, तो एच प्लस ये कितना आ गया 52। अब मुझे क्या बताना है, व्हाट इज द प्रेजेंट डेट ऑफ, ये सब प्रेजेंट एजेस ही हैं एच प्लस एच डब्ल्यू सी आज की डेट में, एच प्लस सी कितना हो गया मेरा 52, तो वाइफ की एज क्या हो जाएगी 90 माइनस 52, ये कितना हो जाएगा मेरा 38 ईयर्स, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ट्राइंगल दिया हुआ है, ये मेरा 90 डिग्री है, इसमें एंगल ये ए है, ये बी, ये सी, ए भी मुझे 4 दिया हुआ है, बी सी मुझे 5 दिया हुआ है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोस बी प्लस कोट सी। ठीक है, यहाँ 25 में से ये मेरा 3 हो जाएगा, वैसे तो 25 में से 16 गए 9, ये मेरा 3 हो जाएगा। मुझे बताना कोस बी, यहाँ से कोस बी क्या होगा 4/5 प्लस कोट बी क्या होगा कोट सी मतलब 3/4, इसका अगर एलसीएम लेंगे तो 24 प्लस 15 ये हो जाएगा 19 बाई नहीं 20, इसको 4 16 प्लस 5 3 15, ये होगा मेरा 31/20, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20% ऑफ मार्क प्राइस इज इक्वल टू 50% ऑफ कॉस्ट प्राइस, 20% ऑफ एमपी इज इक्वल टू 50% ऑफ सीपी। यहाँ से मेरा एमपी और सीपी का एक रेशियो आ जाएगा, कितना आया 5/2। तो मुझे क्या पूछा, इफ नो डिस्काउंट इज गिवन देन व्हाट विल द प्रॉफिट परसेंट, अगर मेरी जो इसका एमपी है मैं इस पर कोई डिस्काउंट ना दूँ तो मेरा प्रॉफिट कितना आएगा, 3 का प्रॉफिट होगा 2 पे, तो कितना हो गया 150%। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ थीटा व्हेन कोस स्क्वायर थीटा माइनस इज इक्वल टू 0। ये देखिए यहाँ पे एक इक्वेशन है, मैं से लिख लेता हूँ कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2 प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू 0। यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे मुझे 2 दे रखा है, अब मैं सबसे पहले ऐसी चीज़ देखूंगा तो ये जैसे दो वैल्यूज को ऐड करने में 2 हो रहा है, तो सबसे पहले तो सबसे ईजीएस्ट वे क्या होगा, या तो ये दोनों 1 1 हो जाए, या एक 2 हो जाए एक 0 हो जाए। तो सबसे पहले 1 1 2 तो कहीं पे होता ही नहीं है, कोस की वैल्यू 1 1 हो सकती है, वो किस पे होती है 0 पे, तो कोस 0 को 1 कोस 0 1 1 का स्क्वायर 1 प्लस यहाँ से ये कितना हो जाएगा 2 2, ये सेटिस्फाई कर रहा है तो कोस थीटा क्या हो गया 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दिया हुआ मुझे और वाई क्यूब निकालना है, तो क्या होगा 27 माइनस 9 इज इक्वल टू 18, ऑप्शन नंबर 14। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड एक्सपेंडिचर और सेविंग दी हुई है मुझे, व्हाट इज द एवरेज इनकम ऑफ ऑल 5 कंपनीज। इनकम क्या होगा एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, एक्सपेंडिचर और सेविंग दी हुई है, तो मैंने सबका पहले तो इनकम निकाल लेता हूँ, कितना होगा 200, ये होगा 600, ये हो जाएगा 4500 450, ये हो जाएगा 250 और ये 700। पहले 600 800 और 700 1500 1500 और 1500 और ये कितना हो जाएगा 700 2200 मेरी टोटल क्या कहते हैं सारों की सैलरीज का सम हो गया इनकम का, और एवरेज निकालना तो है कितने 1 2 3 4 5 5 है, तो 5 से डिवाइड करने पे कितना आएगा 440, ये एवरेज आ जाएगा सबकी सैलरीज का। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, ये हो जाएगा प्लस 210 और इसको डिवाइड करूँगा तो कितना आएगा 37, ये होगा 40 37 इंटू 4 7 4 28 4 3 12 148, ये हो जाएगा 40 और पीछे बचा 5, ये 45, तो कितना हो जाएगा 255, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ट्रेडर सेल एन आर्टिकल 20% प्रॉफिट, मतलब उसने 5 की चीज़ है 6 में बेच रहा है, ये मेरा सीपी है ये मेरा एसपी है। इफ़ यू बाइज इट एट अ हाफ द कॉस्ट प्राइस, अगर वो कह रहा है कि इस 5 की चीज़ को मैं आधे कॉस्ट रेट पे खरीदूँ तो मतलब 2.5 का खरीदूँ अगर,
एंड सेल एट द सेम एसपी एज बिफोर, मतलब सेल में उसको 6 पे ही करूँ, देन व्हाट विल बी द प्रॉफिट परसेंट, मतलब कितना मैं इंक्रीज पे बेच रहा हूँ, मुझे फायदा कितना हो रहा है 3.5 का। 3.5 को अगर मैं 2.5 पे बेचूँ, 2.5 की चीज़ को पे मेरे को 3.5 का प्रॉफिट हो रहा था, कितना होगा 7/5, इसको क्या लिखते हैं 140%, ये मेरा 140% का प्रॉफिट हो रहा है। पॉइंट डी ई एफ ऑल लाइज ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, if DEF is 48 what will the possible value of DOF। देखिए सर इसमें फिगर बनाने की जरूरत नहीं है वैसे, लेकिन एक बार समझाने के लिए बना देता हूँ कि मेरे DEF है, डी, ये डी, ये ई और ये एफ, इसका एंगल मुझे 45 दिया हुआ है 48, और मुझे पूछा DOF, ये ओ मेरा सेंटर है। तो यहाँ से एक प्रॉपर्टी होती है कि एंगल एट सर्कमफ्रेंस जो होती है वो होता है हाफ ऑफ एंगल एट सेंटर। तो मुझे सर्कमफ्रेंस की 48 दी हुई और सेंटर का पूछा है, तो कितना हो जाएगा इंटू 2, 96 हो जाएगा मेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, MNO is similar to STU if perimeter of MNO, and ये मेरे को दोनों का perimeter दिया होगा, if ON, एक बना लेते हैं पहले से, भी प्रैक्टिस हो तो वैसे बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक बार दिखाने के लिए बना रहा हूँ। STU, अब मुझे इनका perimeter दिया हुआ है, ON दिया हुआ है, ON दिया हुआ है मुझे, ये दिया हुआ है 25, और निकालना क्या है TU, ये निकालना है। तो दोनों का पहले perimeter of MNO अपॉन perimeter of STU इज इक्वल टू, क्योंकि पैरामीटर दिया हुआ है एरिया नहीं दिया हुआ, तो मुझे एज इट इज यूज करनी है वैल्यू, इसका रूट वगैरह नहीं करना। ये 80 है, ये 200 है, इज इक्वल टू साइड ऑफ MN, मतलब यहाँ पे NO अपॉन में TU, यानी 80/200 इक्वल टू NO की वैल्यू क्या दी थी मुझे 25, और TU निकालना था, ये कितने पे गया 8, ये कितना हो जाएगा मेरा, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लेंथ ऑफ TU, ये गया 4, 250/4 आ जाएगा मेरा TU, कितना हो गया 6, 2.5, ये मेरा TU आ गया यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ गर्ल्स दिए हैं 7, नंबर ऑफ गर्ल्स इन 7 स्कूल्स दिए हैं, ये स्कूल्स है JK LM PQ, द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन ऑल द स्कूल्स, मेरे को सबका सम करना है, सब 50-50 है, तो पहले मैं 50 का अलग से कर लूँ, 1 2 3 4 5 6 7 7 है तो 350, तो ये 50 का, और फिर 14 19 27 33 33 और 3 36, 3 6 0 0 0 5 9, ये मेरे टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स होंगे 3950। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीजेज फ्रॉम दिस टू दिस इन 5 years, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेटली परसेंटेज इंक्रीज। देखिए क्वेश्चन है ना, ये सबसे लास्ट में करने वाला क्वेश्चन होगा, क्यों, वैसे तो सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट है, लेकिन 5 years दिया हुआ है, जिसको ये क्वेश्चन का पता है अच्छे से, तो मुझे 5 करना पड़ेगा, और उसका भी अप्रोक्सीमेशन लेना है, क्योंकि अप्रोक्सीमेशन में पूछा। तो ये क्वेश्चन ना मतलब सॉल्व करने की बजाय, क्योंकि मतलब 5 का रूट वगैरह करना पड़ेगा कहीं पे, तो वो तो हमें आता नहीं है, मतलब हमें तो ज़्यादा से ज़्यादा कितने पे सीखा होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 4th रूट सीखा होता है, वो भी कुछ नंबर का, और 3rd रूट या फिर स्क्वायर रूट। तो इस क्वेश्चन को ना ऑप्शन से जाने का ज़्यादा बेनिफिट होता है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम लेगा, हर ऑप्शन को सिलेक्ट करना पड़ेगा, हर ऑप्शन को एक एक बार चेक करना पड़ेगा, जिससे मेरा आंसर इसके आसपास आएगा, वही आंसर मतलब मैं सिलेक्ट करूंगा, मतलब वही ऑप्शन मेरा सही होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले मैं कहाँ से जाता हूँ, सबसे ईजीएस्ट उससे जाता, अगर मैं ऐसे पेपर में कराता मैं सबसे पहले 10% करता। वैसे होगा कैसे, ये होगा रेशियोज पहले 4 0 काट लेता हूँ, अब ये होगा 10 का 1/5 रेशो 25 का 1/5, ये क्वेश्चन ऐसे होना था अगर इसको सीधे सीधे करें तो। अब ऐसे करने से होगा नहीं, अब यहाँ से कुछ वैल्यू आती है, अगर इसकी 5th रूट निकालते हैं तो वहाँ से फिर मेरा इसका रेट परसेंट निकलता है, लेकिन यहाँ से तो हम कर नहीं सकते, क्योंकि 5th रूट निकालना है, निकलेगा नहीं हमसे भी यहाँ पे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसी को ही 10% निकालते हैं, मतलब 10 मेरा फर्स्ट ईयर में कितना हो जाएगा 11, तो इसको 5 रूट पे करके देख लेते हैं, ये कितना हो जाएगा 1 लाख, और ये कितना हो जाएगा 13 31 इंटू 121, मतलब ये हो जाएगा 13 31 14641 इंटू 14641, मैं से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 11/5 क्या होता है वही लिख रहा हूँ मैं सिर्फ, और कुछ नहीं, 0 11 6 1, देखिए ये मेरा कितना आ जाएगा, ये 16051। तो देखिए ये मेरे पास ये आ गया कि मेरा 5 साल में 10% से कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बनता, अगर मेरी वैल्यू 1 लाख होती है, यहाँ पे मेरी बाई चांस 1 लाख ही है, तो मुझे डायरेक्ट सिर्फ यही चेक करना है कि कितनी होती, मुझे कुछ मल्टीप्लाई करके नहीं चेक करना पड़ेगा। अब मेरा फर्स्ट 10% तो होगा नहीं, क्योंकि मेरा 10% से 5 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट पे 1,61,051 रुपये बनते हैं मेरे, तो मतलब ये वाला ऑप्शन मेरा रूल आउट हो गया। फिर मैं जाता है इसके बाद, जो इसके बाद सेकंड ईजीएस्ट वैल्यू है, सबसे सेकंड ईजीएस्ट वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, सबसे ईजीएस्ट वैल्यू यहाँ पे सेकंड होगी मेरी 20%। 20% क्या होता है 5 का 6 हो जाना, इसका 20% इज 1/5 यूनिट्स फ्रैक्शन में होता है, और 5 कितना हो जाएगा 6 1 ईयर में। अब मुझे इसका रेस्ट पर 5 करना है, इसका भी रेस्ट पर 5 करना पड़ेगा, कितना हो जाएगा 625 इंटू 5 रेशो 36 का स्क्वायर 1296 इंटू 6। अब मैं यहाँ से अगर, अब क्योंकि 1 लाख वैल्यू नहीं बन रही मेरी, तो मैं 1 लाख
अपॉन में 625 इंटू 5 करूँ और इंटू 1296 इंटू 6 करूँ, तो इससे मेरे को क्या आएगा, 25 से 4 गया, फिर एक और 25 से 4 गया, और इस 5 से ये 2 पे गया, कितना आ गया, 4 4 16, ये मेरा 32 हो गया। अब मैं ऐसे अगर करूँ तो कितना आएगा ये, 36, 9 6 54 और 3 57, 6 2 12, 17 7, ये मेरा आया। इसको मल्टीप्लाई करूँ, इसको मैं इंटू 32 करूँ तो कितना हो जाएगा ये, 12, 14 1 15, 14 1 15 और 15 इंटू 16, कितना होगा, 16 2 32, 16 5 30, 83, 88, 88, 16 कम 16 और 8, ये हो जाएगा 24, 2,48,832। देखिए ये बिल्कुल इसके नियरेस्ट वैल्यू पहुंच गई है, तो मैं इसी को ही मार्क करता। और बाई चांस देखिए वैसे भी मेरा पहुंच गया, लेकिन अगर मेरे पास फिर भी और टाइम हो, पहली बात तो मैं इसे मार्क करके निकल जाऊंगा यहाँ से, लेकिन अगर मेरे पास फिर भी टाइम हो पेपर में और मैं और कंफर्म करना चाहता तो फिर मैं इसे भी करके देखता, क्योंकि मेरा 20 पे पहुंच गया। अगर 30 वाला मेरा ज़्यादा ही एक्सीड करता, कुछ ज़्यादा ही एक्सीड कर देता, तो मैं फिर इसको या फिर 30 वाला और पास आ जाता, फॉर एग्जाम्पल 25,000 ही आ जाता, फिर मतलब 2,50,000 ही आ जाता, तो फिर मैं इसको मार्क करता। लेकिन इतना मुझे श्योर हो जाना चाहिए कि मेरे इसके पास 20% ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऐसे क्वेश्चंस में ना सबसे पहले चेक कर लेना चाहिए कि हमारे जो ऑप्शंस हैं वो सेम है या अलग अलग है। कई बार ऑप्शन में क्या होता है, वो सिर्फ डेसिमल इधर करता है, जैसे 0.45 या 4.5 या 0.0045, इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में ना अगर इस तरीके के क्वेश्चन मतलब ऑप्शन दिए हुए हो वो सब सेम हो, तो मल्टीप्लाई करने में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, उसमें सिर्फ जीरो इधर से उधर कर के चेक कर लेना चाहिए हमें जीरो एक कौन से वाला आंसर बढ़ा, क्योंकि इसमें सारा में ऑप्शन अलग है, तो हमें सिंपल मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब यूजुअली जैसे करते हैं वैसे। तो ये कितना आएगा, 1.5 बाई 0.03 हो जाएगा 50 प्लस 55, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.9 इंटू 0.05 के साथ अगर इसे मल्टीप्लाई करूँगा तो पॉइंट ये हो जाएगा 45.9 है यहाँ से, इसमें करूँगा 45 अपॉन में 3 जीरो यानी 0.045, 0.054, ये कितना हो जाएगा 0.100। इसको मेरे को इसमें ऐड करना था 50.100, ये मेरा कौन सा है, ये वाला सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ tan अल्फा इज इक्वल टू 1/√3, यहाँ से मेरा अल्फा कितना आ गया 30 डिग्री, क्योंकि tan 30 होता है 1/√3, और ऐसे यहाँ से बीटा कितना आ गया 60। मुझे पूछा कोस अल्फा प्लस बीटा यानी 30 प्लस 60 कितना होता है 90, और कोस 90 कितना होता है 0। 50% ऑफ ए यानी a/2, 50% ऑफ ए इज इक्वल टू 80% कितना होता है 4/5 ऑफ बी, तो यानी a/b की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 8/5। अब मुझे पूछा व्हाट इज द रेशियो ऑफ ए और बी, a इज 8 b इज 5, ऑप्शन 4। इफ a प्लस 1/a इज इक्वल टू b प्लस ये -2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, दोनों का स्क्वायर निकालना है, ये कितना होगा 2 का स्क्वायर 4, 4 - 2 2, इसकी वैल्यू 2 आ गई, और इसकी -2 का स्क्वायर 2 और उसमें से 2 गए 2, तो 2 + 2 आंसर मेरा हो जाएगा 4, किसका, इस पूरी की पूरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कैन डू सर्टन वर्क इन 9 days, ए 9 days में कर रहा है, बी इज 80% मोर एफिशिएंट देन ए। देखिए बी और ए 80% मोर एफिशिएंट बोल रहा है, तो मतलब ये 100 + 80 होगा यानी 180% होगा ए से, ये कितना हो जाएगा 9/5। तो उसने बोला कि बी की एफिशिएंसी 9 है, ए की एफिशिएंसी 5 है ठीक है, तो अगर बी और बी की एफिशिएंसी यहाँ लिख देता हूँ, अगर एफिशिएंसी बी की 9 है और ए की 5 है, तो ये टाइम कितना लेंगे सेम वर्क को करने के लिए, ये 5 आवर लेगा और ये 9 आवर्स लेगा। तो यहाँ से मुझे दिया ए का टाइम ही 9 दिया हुआ है, तो मुझे कुछ इसमें घटाने जोड़ने की जो काम पड़ेगा ही नहीं मुझे, मतलब कुछ भी इसमें यूनिटरी मेथड लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 9 डेज ही है, तो यही मेरे बी के डेज हो जाएंगे 5 डेज। तो यहाँ से मुझे क्या पता लगेगा, मुझे क्या निकालना है, हाउ मेनी डेज विल बी एंड ए टुगेदर टेक टू डू द सेम वर्क। टोटल वर्क कितना हो जाएगा 9 × 5 45, 45 वर्क को दोनों मिल गए, हाउ बी एंड ए टुगेदर दोनों की एफिशिएंसी कितनी है 9 5 14, इतने डेज लेंगे 45/14, ये कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये आ गया हम लास्ट क्वेश्चन पे। अ सम ऑफ 2000 बिकम 3120 इन 2 years एट सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट है तो सीधा सीधा चेक कर लेते हैं कितना हो गया है, ये हो गया 1120 2 साल में, तो 1 साल में कितना हो जाएगा 560 1 ईयर में, और पूछा है रेट ऑफ इंटरेस्ट 560 बाई 2000 इंटू 100 अगर मैं करूँ तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 28%। ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था। थैंक यू।